माधव काफी लंबे समय बाद अपने दादा दादी से मिलने के लिए उनके गांव आया था। माधव को देखकर उसके दादी दादा बहुत खुश होते हैं। तभी माधव की दादी उसे छाछ देती है और बोलती है, तो माधव बेटा, सफर कैसा रहा? सब ठीक रहा ना? जी दादी, सब बढ़िया रहा। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। वैसे दादी, हमारे जो गांव के पास वाला स्टेशन था वो बंद क्यों कर दिया है? उसकी वजह से मुझे काफी घूम कर आना पड़ा। बेटा, वो स्टेशन तो बड़े सालों से बंद हो गया है। और वहाँ तो बड़ी सारी ट्रेन आया जाया करती थी। बेटा, उस हादसे के बाद से। हादसा? मुझे भी बताइए, क्या हुआ था? माधव, तुम थक गए हो बेटा, आराम कर लो, बाद में बात करते हैं इस बारे में। अपने दादा की बात सुनकर माधव कमरे में आराम करने के लिए चला जाता है। रात के समय जब माधव के दादी दादा सोए हुए थे, तभी माधव के कानों में ट्रेन के हॉर्न की आवाज आती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि ट्रेन बिल्कुल उसके करीब से निकल रही हो, जिस वजह से उसे नींद नहीं आती। उठकर बाहर गलियारे में चला जाता है। तभी उसे खूबसूरत लाल जोड़ा पहने एक सुंदर सी लड़की नजर आती है, जिसे देखकर माधव खुद से बोलता है, अरे ये कौन है? इतनी रात में बाहर क्या कर रही है? और इसके हाथों में ये सामान क्या है? कहीं ये रात को भटक तो नहीं गई? जी सुनिए, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? आप रास्ता वास्ता भटक गई हैं क्या? मैं रास्ता नहीं भटक सकती हूँ, मैं तो बल्कि लोगों को रास्ता दिखाती हूँ। मेरी ट्रेन आ गई है, मुझे जाना है। ट्रेन आ गई है? कहाँ है ट्रेन? आओ मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ कहाँ है। न जाने क्यों पर माधव उस लड़की की बातें सुनकर उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। पर वो लड़की उसी समय वीरान स्टेशन पर उसे ले जाती है, जो स्टेशन काफी सालों पहले बंद हो चुका था। तभी वो लड़की माधव को रेल की पटरी पर खड़ी हुई नजर आती है और तेज रफ्तार से आई ट्रेन उसे कुचलती हुई निकल जाती है। माधव के मुंह पर खून की छींटे आकर गिरते हैं और माधव चिल्लाकर उठ बैठ जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता, अरे रोको! माधव की आवाज सुनकर उसके दादी दादा उसके पास आते हैं। क्या हो गया माधव बेटे, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? अरे दादी, वो लड़की, ट्रेन। कौन लड़की? कौन सी ट्रेन बेटा, क्या बात कर रहे हो तुम? अरे वो लड़की, लाल जोड़ा पहना था, उसके ऊपर से ट्रेन निकल गई और ये देखो, खून आ गया मेरे ऊपर। अरे कुछ नहीं हुआ बच्चा, तुम अपने घर पर हो, जरा देखो। सपना, लड़की। माधव को कुछ भी समझ नहीं आता, पर अब हर दिन माधव को वही सपना आने लगा था और माधव बहुत ज्यादा परेशान था। ऐसी एक दिन माधव अपने दादाजी से बोलता है, दादाजी, मुझे उस स्टेशन का राज जानना है। अरे हर रोज मुझे वही सपना आता है। आखिर उस स्टेशन पर हुआ क्या था और वो लड़की कौन है? मुझे बताइए ना। आराम से बैठो माधव, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। इससे पहले कि माधव के दादा उसे कुछ बताते, तभी गांव के लोग शोर मचाते हुए स्टेशन की तरफ भागते हैं। माधव भी अपने दादा के साथ भीड़ का पीछा करते हुए स्टेशन तक जाता है, तो वो देखता है कि दो लोगों का सर कटा हुआ है और उनका धड़ रेलवे प्लेटफॉर्म पर पड़ा हुआ है। ये देखकर माधव एकदम से सुन पड़ जाता है। तभी एक औरत बोलती है, ये जरूर उस भूतिया ट्रेन और उस लड़की की करामत है। ना जाने कौन थे ये लोग जिन्होंने अपनी मौत को खुद दावत दी थी। जरूर उस लड़की ने अपना रूप दिखाकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया होगा और फिर यहाँ बुलाकर अपना शिकार बना लिया होगा। ऐसे ही लोग भीड़ में काफी तरीके की बातें करते रहे। कुछ देर बाद माधव अपने दादाजी के साथ घर आ जाता है और बोलता है, दादाजी, ये क्या हो रहा है? पहले स्टेशन का बंद हो जाना और फिर मुझे वो सपना आना और अब ऐसे दो आदमियों की मौत हो जाना। ये कोई आम बात नहीं है दादाजी, सच क्या है मुझे बताइए। तो बात ऐसी है माधव बेटा। सुजानपुर एक बहुत ही खुशहाल गांव था। साथ ही यहाँ आसपास के सभी गांव में ये सबसे बड़ा गांव था। शहर में आसपास के इलाकों से होकर जाने वाली सारी ट्रेनें सुजानपुर गांव से होकर ही गुजरा करती थी। दिन के समय सुजानपुर स्टेशन बहुत ही ज्यादा चला करता था, पर एक रात सुजानपुर स्टेशन बिल्कुल सुनसान पड़ा रहा।
कोई भी ट्रेन वहां से नहीं जाया करती थी। ऐसी एक रात के करीबन 1 बज गए थे। स्टेशन मास्टर नशे में धुत अपने केबिन में बैठे हुए थे। तभी एक ट्रेन के हॉर्न की आवाज आती है और इस ट्रेन का नाम था महिपाल एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि पैसेंजर से पूरी तरीके से भरी हुई थी। स्टेशन मास्टर अपने केबिन में से आंखें मसलते हुए बोलता है, अब कौन सी ट्रेन आ गई? इन लोगों को रात को भी चैन नहीं है, ना जाने कितना सफर करते हैं। सिग्नल दे देता हूँ। वैसे भी जिसको चढ़ना होगा चढ़ जाएगा, और होगा भी कौन स्टेशन पर। मुझे तो नींद आ रही है। स्टेशन मास्टर ग्रीन सिग्नल दे देता है और ट्रेन पूरी रफ्तार के साथ सुजानपुर स्टेशन को चीरती हुई निकल जाती है। लेकिन स्टेशन मास्टर इस बात से अनजान था कि सुजानपुर स्टेशन खत्म होने के बाद जिस नदी से ट्रेन पुल से गुजरनी थी वो पुल तो टूट चुका है, जिस वजह से पूरी की पूरी ट्रेन नदी में गिरकर डूब जाती है और सभी पैसेंजर्स की मौत हो जाती है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर उस स्टेशन मास्टर का क्या हुआ? बेटा, उस रात के हादसे के बाद उस स्टेशन मास्टर को हर रात अजीबोगरीब चीजें महसूस होने लगी। कभी तो उसे स्टेशन पर चारों तरफ खून नजर आने लगा, और कभी कुछ लोग भीगे हुए हाथ में कुछ सामान लिए उसकी तरफ चलते हुए नजर आए। और एक दिन स्टेशन मास्टर ने ये सब से परेशान होकर अपने कैबिन में ही फांसी लगा ली थी। ये सब तो बहुत डरावना है। बस बेटा, उस दिन के बाद से जो कोई स्टेशन मास्टर स्टेशन पर आया वो एक रात से ज्यादा यहाँ पर रुक नहीं पाया। धीरे धीरे ये हादसा बहुत ज्यादा बढ़ने लगा और इस स्टेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इसलिए अब वहां से किसी भी ट्रेन का आना जाना बिल्कुल ही बंद है। स्टेशन के बंद होने की बात तो मुझे समझ आ गई, लेकिन वो लाल जोड़े वाली लड़की कौन है? ये बात तो हमें भी नहीं पता बेटा, और ना ही किसी गांव वालों को। पर उस हादसे के कुछ दिन बाद से ही वो लड़की कई लोगों को नजर आई। उसकी सुंदरता देखकर कई लोग उसके पीछे निकल पड़े, लेकिन अगली सुबह उन सब का सर धड़ से अलग मिलता था। कुछ तो बात होगी ना दादाजी। अरे वो लड़की आखिर कौन थी? दुल्हन बनी हुई थी और उसके हाथों में कुछ सामान भी था। बेटा, अगर तुझे गलती से भी कभी वो औरत नजर आए तो तू उसके बहकावे में मत आना। अब तो तू सारा सच जान ही चुका है ना बेटा। ठीक है दादी, आप जैसा कहती हैं वैसा ही करूंगा। रेलवे स्टेशन के उस खौफनाक हादसे को सुनकर माधव अब और भी ज्यादा परेशान हो गया था, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी उस सुंदर लाल जोड़े वाली लड़की का चेहरा ही घूम रहा था। माधव कैसे भी करके इस गुत्थी को सुलझाना चाहता था। एक आखिरी रेलवे स्टेशन और उस लड़की का क्या ताल्लुक है? ऐसे ही दिन गुजरते हैं, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन इस रात तेज आंधी वाला तूफान आता है और माधव की आधी रात को फिर से आंख खुल जाती है। वो देखता है कि गलियारे में वही सुंदर लाल जोड़े वाली लड़की हाथों में बाग लिए माधव की तरफ देख रही है। अरे ये तो वही लड़की है। इतनी तेज आंधी बारिश में यहाँ क्या कर रही है? आज भी इसने वही कपड़े पहने हैं और बैग भी हाथों में है। उसकी मेरी तरफ देखकर ऐसे मुस्कुरा क्यों रही है? आओ आओ मेरे पास आ जाओ। ये मुझे अपनी ओर क्यों बुला रही है? आखिर ये मुझसे चाहती क्या है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दो। मेरी ट्रेन आने वाली है, मुझे उसमें बिठा दो। अरे यहाँ कोई ट्रेन नहीं आती। जिस ट्रेन का तुम इंतजार कर रही हो वो यहाँ कभी आएगी ही नहीं। आती है, वो ट्रेन जरूर आती है। मुझे उस ट्रेन में बैठना है, मुझे वहाँ लेकर चलो, मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। माधव के इतना कहते ही वो लड़की अपना मुंह नीचे कर लेती है और अगले ही पल जैसे वो लड़की अपना मुंह उठाती है और उसका चेहरा भयानक चेहरे में बदल चुका था। आंखें एकदम काली पड़ गई थी और मुस्कान भी एकदम से डरावनी हो गई थी। उस लड़की का ये रूप देखकर माधव की सांस उसके गले में अटक चुकी थी और वो लड़की माधव से अब डरावने स्वर में बोलती है, मैंने कहा ना मेरी मदद करो। मुझे मेरी ट्रेन में जाना है, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचना है। लेकर चलो, तुम चलो मेरे साथ।
चलता हूँ। चलो चलो चलो, मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। माधव उस भयानक लड़की के पीछे चलना शुरू करता है। दोनों चलते चलते सुजानपुर स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। स्टेशन बिल्कुल वीराना पड़ा था। तभी ट्रेन के हॉर्न की आवाज आती है और लड़की बोलती है, आ गई वो ट्रेन। आज तुम्हें भी मेरे साथ इस ट्रेन में जाना होगा। चलो मेरे साथ। हाँ, चलूंगा मैं तुम्हारे साथ। हॉर्न की आवाज और तेज होती जाती है। तभी पानी की दीवार को चीरती हुई महिपाल एक्सप्रेस ट्रेन की पटरी पर चलती हुई नजर आती है। माधव उस ट्रेन का नाम पढ़ते ही हक्का बक्का रह जाता है। ये कैसे हो सकता है? ये ट्रेन पानी में डूब चुकी है और ये ट्रेन पर कैसे जा सकती है? अरे ये लड़की इस ट्रेन में कैसे जाएगी? यही है वो ट्रेन, यही वो ट्रेन है। चलो मेरे साथ चलो। ट्रेन स्टेशन पर रुक जाती है और दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और अचानक ही रेलवे स्टेशन पर चमकदार रोशनी हो जाती है। वो लड़की अपना भयानक रूप और वो चेहरा घुमाकर माधव की तरफ देखती है और उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है। आखिर क्या है ट्रेन और लड़की की दास्तान, और क्यों वो लड़की माधव को अपने साथ उस ट्रेन में ले जाना चाहती है? जानते हैं रेलवे स्टेशन के अगले किस्से के अगले भाग में।